1999 में दो साइकोलॉजिस्ट डेविड डनिंग और जस्टिन क्रूगर ने ऑब्जर्व किया था कि लोग जब किसी चीज में नए होते हैं तो उनको लगता है कि उन्हें सब आता है। मतलब जितना कम नॉलेज उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हुई तब गवर्नमेंट को लगा कि 500 और 1000 के नोट्स हटाने से करप्शन, ब्लैक मनी, टेररिज्म सब साफ हो जाएगा। इसको कहते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट। ये आप अपनी रेगुलर लाइफ में भी अपने आसपास देख सकते हो। जैसे काफी कपल्स एक साल के अंदर ही परेशान होने लग जाते हैं और उनके दिमाग में डिवोर्स के ख्याल आने लग जाते हैं। जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, उन दोनों को रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि शादी सिर्फ प्यार से नहीं चलती, उसके लिए पेशेंस, सैक्रिफाइस और टीम वर्क होना भी बहुत जरूरी है। और ये स्किल्स तो टाइम के साथ ही आती हैं। ये इफेक्ट आपको कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिलेगा। जब कोई एक्सपर्ट वीडियो में कुछ समझा रहा होता है तो उन लोगों के कमेंट्स आने लग जाते हैं जिनको लगता है कि वो सब जानते हैं, वो भी किसी यूट्यूब, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम वीडियो देख के। जो एक्चुअली में समझदार लोग होते हैं उन्हें ऐसा कभी नहीं लगता कि उन्हें सब पता है। उनको हमेशा यही लगता है कि अभी बहुत सीखना बाकी है। समझदार लोग बोलते कम और समझते ज्यादा हैं। जितना कम ज्ञान होता है उतना ओवर कॉन्फिडेंस होता है, और जितना एक्सपीरियंस बढ़ता है तब समझ आता है कि दुनिया जितनी सिंपल लगती है उतनी है नहीं। अच्छी बात तो ये है कि अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो आप ऑलरेडी काफी लोगों से एक लेवल ऊपर हैं। कुछ लोग बाहर से लड़ झगड़ कर आते हैं और गुस्सा आप पे निकाल देते हैं, और ऐसा ही था अमित, नेहा का हस्बैंड। अमित को बहुत टाइम से पता था कि वो बाहर का गुस्सा नेहा पे निकाल रहा है, बट फिर भी ये रेगुलरली होता रहा। क्योंकि यहाँ पे बात है सही सोच और गलत सोच की। गलत सोच क्या है? अगर आदमी का दिन खराब गया है और उसने घर वालों पे गुस्सा निकाल भी दिया तो क्या, अपने नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? सही सोच क्या है? स्ट्रेस सबको होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनों को ही तकलीफ पहुंचाएं। अगर अपने ही अपनों के साथ ऐसा करेंगे तो ऐसे रिश्तों का क्या ही फायदा। नेहा को पता था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, और अमित को भी पता था कि वो नेहा के साथ गलत कर रहा है, बट फिर भी नेहा ने अमित को कुछ नहीं बोला क्योंकि अमित को स्ट्रेस था। और इसलिए अमित ये बार बार करता गया क्योंकि उसने बचपन से अपने घर में भी यही देखा था, तो उसे लगा शायद यही सही है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ऐसी सिचुएशन में नेहा को क्या करना चाहिए? अगर सामने वाला चिल्ला रहा है तो आप भी चिल्लाने लगो। ऐसे बात सुलझने की जगह बिगड़ सकती है। अपना दिमाग शांत रखो, फिर अपनी बात सामने रखो। बाउंड्रीज सेट करो। अगर किसी का बिहेवियर आपको बार बार बुरा लग रहा है तो क्लियरली मेंशन करो कि मुझसे आप ऐसे बात मत करो। कॉन्वर्सेशंस गुस्से में नहीं होती। जब शांत दिमाग से आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो बात क्लियरली मेंशन करो कि आपको क्या चीज बुरी फील हो रही है, आपको कैसा फील हो रहा है और क्या चेंजेस होने चाहिए। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सामने वाले का। अगर आप अपने आप का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। अगर किसी की आवाज रोज रोज आपका पीस हैम्पर करे तो उसे समझाना जरूरी है। आपको ये बात भी समझनी चाहिए, अगर कोई बार बार गुस्सा हो रहा है तो कुछ तो है जो उसकी लाइफ में गलत हो रहा है। गुस्सा तभी बिल्डअप होता है जब इंसान अंदर से अकेला हो, और वो इंसान आपसे बातें तभी शेयर करेगा जब आप उसे अच्छी से समझने की कोशिश करेंगे। जब एलॉन मस्क ने ट्विटर पे कंट्रोल लिया था, उन्होंने अराउंड 6000 एम्प्लॉयज निकाल दिए थे, विच इज अराउंड 80% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज। सब शॉक थे कि ऐसा क्यों? कहीं एलॉन मस्क ने 80-20 रूल तो अप्लाई नहीं किया था, विच इज ऑल्सो नोन एज परेटो प्रिंसिपल। ये रूल विल्फ्रेडो परेटो ने 1896 में दिया था, जब उन्होंने देखा कि इटली की 80% जमीन सिर्फ 20% लोगों के पास है। और रिसर्च के टाइम उनको समझ आया कि ये 80-20 का पैटर्न सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं, हर जगह दिखाई देता है। प्रोडक्टिविटी, बिजनेस, रिलेशनशिप्स। 80% स्ट्रेस सिर्फ 20% चीजों से आता है। 80% एंजाइटी सिर्फ 20% ट्रिगर्स से होती है। 80% हैप्पीनेस सिर्फ 20% एक्टिविटीज से मिलती है। 80% दुनिया की वेल्थ सिर्फ 20% लोगों के पास। 80% बिजनेस रेवेन्यू सिर्फ 20% कस्टमर्स से ही आता है, और 80% स्टॉक मार्केट प्रॉफिट्स सिर्फ 20% इन्वेस्टमेंट से ही मिलती है। आप अपनी लाइफ इंप्रूव करने के लिए ये 80-20 रूल अप्लाई कर सकते हैं। अपनी लाइफ में वो 20% टॉक्सिक एलिमेंट्स को पहचानो जो आपकी लाइफ में 80% स्ट्रेस ऐड करते हैं। अपने रिलेशनशिप्स में देखो कि आपकी 80% हैप्पीनेस सिर्फ 20% लोगों से ही आती है जो आपकी जेन्युइनली केयर करते हैं। बाकियों पे थोड़ा ध्यान कम दो। 80% रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स वो ही 20% सेम इश्यूज की वजह से होती है। वो ही बार बार होने वाली आर्गुमेंट्स जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब होता है। तो अगर हम अपने 20% इश्यूज को ढूंढ लें और उन पे काम करें तो हमारी 80% प्रॉब्लम्स खुद ही चले जाएंगी। हर चीज में इम्बैलेंस होता है, कहीं 80-20, कहीं 70-30, चाहे नेचर हो या रिलेशनशिप। जैसे लीडरशिप स्किल्स सब में नहीं होती, वैसे ही सारी प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट नहीं होती। एट द एंड समझदारी इसी में है कि हम अपना टाइम और एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट करें।
हम सब सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। सुबह उठते ही व्हाट्सएप चेक करते हैं, दिन भर काम का प्रेशर लेते हैं और सोचते हैं थोड़ी सी मेहनत और फिर आराम ही आराम। पर सच तो ये है कि काम और जिंदगी के बीच में अगर बैलेंस ना हो तो सिर्फ स्ट्रेस मिलता है, आराम नहीं। फेमस साइकोलॉजिस्ट क्रिस्टीना मैस्लैच ने बर्न आउट पे काफी रिसर्च करी है। क्रिस्टीना मैस्लैच ने अपनी स्टडी में हमें ये 5 बातें सजेस्ट करी हैं। 1. ज्यादा काम करने से हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती। 2. बर्नआउट का मतलब सिर्फ थकान नहीं होता, आपका एटीट्यूड भी चेंज होता है। 3. बाउंड्रीज बनाना जरूरी है। 4. रेस्ट कोई रिवॉर्ड नहीं है, जरूरत है। 5. आपकी आइडेंटिटी आपके प्रोफेशन से नहीं होती। बर्नआउट के कुछ साइंस। सुबह उठते ही थकान महसूस होती है, चाहे 8 घंटे की नींद ही क्यों ना ले लो। छोटे छोटे इश्यूज भी बड़े लगने लगते हैं। हर वक्त इरिटेशन, गुस्सा या सैडनेस फील होती है। आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स देती है, सर दर्द, मसल स्टिफनेस या वीक इम्यूनिटी। ऐसे लगता है जैसे आप कहीं भाग रहे हो पर कहीं पहुंच नहीं रहे। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? अपनी पर्सनल लाइफ को भी अपनी ऑफिस की मीटिंग जितना इंपॉर्टेंट समझो। नो बोलना सीखो बिना गिल्टी फील करे। वर्कआउट और न्यूट्रिशन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और खुद के साथ वक्त बिताना सीखो। अपनी हॉबीज को बिल्कुल इग्नोर मत करो, वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर जीने का वक्त नहीं निकाला तो फिर काम करके कोई फायदा नहीं। काम करो पर जिंदगी को जीना मत भूलो।